हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। ये पॉलिटिकल साइंस के जो क्लास 11th है उसके नोट्स हैं, तो आप इसे चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। वैसे आपने सपोर्टिव मटेरियल एनसीईआरटी जो भी राइटर की बुक आपने पढ़ी है उस सब की प्रैक्टिस की होगी। अगर आप चाहे तो इसे यूज़ कर सकते हैं, ये आपको बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। ठीक है। और हो सकता है कि कुछ आंसर से आप जो है सहमत ना हो। अगर आपको कोई आंसर जो है बिल्कुल थोड़ा अलग लग रहा है तो उससे आप कमेंट कर सकते हैं और जो बच्चे से पढ़ के डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं इसमें जितने भी चैप्टर्स हैं यहाँ पर जो मेंशन किए गए हैं उसके आंसर वगैरह जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ दिखा रहा हूँ, शो कर रहा हूँ। आप चाहे तो इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। चैप्टर नंबर 8 धर्मनिरपेक्षता है। ठीक है, और वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं आपको कुछ पढ़कर बता दूंगा, बाकी आपको पूरी ये जो कॉपी है इसको ओपन करके एक एक सारे क्वेश्चन वगैरह दिखा रहा हूँ। जैसे विधानसभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? पहले आपको जितनी भी थी तो आप बता दोगे कि घटकर जो 299 रह गई थी। और जब 26 नवंबर 1946 था तो उस दिन 284 सदस्य इसमें उपस्थित थे। और सार्वभौमिक बेसिक मताधिकार, जिसमें हर व्यक्ति चाहे वो किसी धर्म जाति भाषा का क्यों ना हो, उसे जो वोट डालने का अधिकार होता है उसे सार्वभौमिक बेसिक मताधिकार कहते हैं। फिर हमारा जो संविधान है वो किस किस देशों से लिया गया है? ठीक है, देखो ये बहुत कम पार्ट हमने लिया है। बाकी जो 1935 में जो हमने मतलब जब हमारा देश आज़ाद नहीं था तभी हमने बहुत से प्रावधान करे थे, वहीं से हमने अपने संविधान को लिया। तो ये आपको जैसे एमसीक्यू में पूछ लेगा कि स्वतंत्र समानता बंधुत्व हमने कहाँ से लिया है, तो एमसीक्यू में ऑप्शन दिया होगा तो फ्रांस पर टिक कर देंगे। इस तरीके से आपको ये अंदर से पढ़े हुए होने चाहिए ताकि आप टिक सही से लगा सको। और लॉन्ग क्वेश्चन में भी दे सकता है। ठीक है। तो आप ये अब मैं दिखाता जाऊंगा यहाँ पर। ठीक है। हो सकता है कुछ स्पेलिंग वगैरह भी इसमें गलत हो। ठीक है, तो आप अगर चाहें तो जैसे आपको कोई गलत लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं और उसे सही करके बता सकते हैं ताकि और बच्चों की हेल्प हो जाए। ठीक है। तो बाकी आपको मैं दिखाता चले जाऊंगा पूरी कॉपी। ठीक है, जिन बच्चों को इसमें प्रैक्टिस करनी है वो कर सकते हैं। ठीक है। अब जो है ना इस समय समझाने का टाइम नहीं है। ठीक है, तो मैं समझा नहीं पाऊंगा, आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ। आप चाहे तो इससे प्रैक्टिस करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, और बेनिफिट उठा सकते हैं। भारत के संविधान को जीवन दस्तावेज क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत का संविधान जो है ना वो गतिहीन नहीं है, उसमें आज भी परिवर्तन होता है। और समय के अनुसार जो जो उसमें उचित लगता है उसमें वो प्रावधान वगैरह किए जाते हैं। तो संविधान सभा किसे कहते हैं? जो प्रतिनिधियों का समूह है, या प्रतिनिधियों का लेना। ठीक है ना। और संविधान सभा में कितने सदस्य थे? संविधान सभा में 7 सदस्य थे। ये ना उस रेफरेंस में है जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे दिया गया है। जैसे स्थायी सदस्य थे ना उसके रेफरेंस में, तो यहाँ पर पूरा क्वेश्चन ये लिखा नहीं गया। ठीक है। और पारस्परिक निषेध क्या है? पारस्परिक निषेध का अर्थ है कि धर्म और राज्य दोनों एक दूसरे के अंदरूनी मामलों से दूर रहेंगे। संविधान क्या होता है? ये लिखित दस्तावेज होता है जिसमें किसी देश की व्यवस्था को किस प्रकार से पालन किया जाना है उसकी जो है ना नीतियाँ नियम वगैरह की व्याख्या करता है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन बार बार भी है तो आप उसे यूज करना चाहते भी कर सकते हैं। ठीक है। आपको भी सर इतना सारा हम कैसे पढ़ें, तो आपको जो है मेन मेन जैसे मैं बता दूं कि हमारे संविधान को जीवन दस्तावेज क्यों कहा जाता है, हमारा संविधान कहाँ कहाँ से लिया गया है। आप ये क्वेश्चन को देख सकते हैं। फिर ये सेकंड चैप्टर है। ठीक है, सेकंड चैप्टर में
ये कौन कौन से हमें अधिकार दिए गए हैं? तो वो समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक शैक्षिक अधिकार, संस्थानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, इस तरीके से आप ये देख सकते हैं।
शक्ति आ गया ना। फिर ये पेपर था पॉलिटिकल का, मिड टर्म का, है ना। तो ये आप देख लो, आपको बेनिफिट मिलेगा। और देखो कि आपको कितने क्वेश्चन वगैरह आते हैं। इसके आंसर भी मैं दिखा रहा था, पहले क्वेश्चन को देख लो। बाकी मैंने आंसर की के साथ वीडियो डाल रखी है, आप चाहे तो इनको देख सकते हो। ठीक है।
जैसे अगर आप वीडियो ढूंढना चाहते हैं ना पेपर की, तो आप पॉलिटिकल साइंस क्लास 11 फिर चैनल का नाम लिख दो एएससी स्टार्टर, तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी, ठीक है। और आंसर की लिखोगे ना, पॉलिटिकल साइंस आंसर की एएससी स्टार्टर, चैनल का नाम लिखोगे तो आपको इजी तरीके से मिल जाएगी, ठीक है। और आप देख रहे हो ऊपर की तरफ आ भी रहा हो चैनल का नेम, तो आप वही नाम लिख के सर्च करना, ठीक है। देख लो कैसे कैसे कौन से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। दो सदन वाले के पक्ष में संविधान के चार कार्य, तो अच्छे से इनकी तैयारी कीजिए, ठीक है। काफी क्वेश्चन मिड टर्म से रिपीट हो जाते हैं, तो मिड टर्म को प्रैक्टिस में जरूर लाना, ठीक है। आंसर देख लो आप, ठीक है। अगर जैसे आपको प्रैक्टिस करनी है ना, तो पहले क्वेश्चन पेपर, अब बार बार वीडियो आगे करोगे तो पहले पेपर को सॉल्व कर लेना, ठीक है, एमसीक्यू वाले, फिर देखना कितने सही निकले आप, ठीक है। बाकी जैसे आप आंसर की से देखोगे ज़्यादा सही रहेगा, जैसे संविधान निर्माण सभा का गठन था, तो थोड़े से स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक है, ठीक है ना, तो इस बात का आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, देखो संघ सूची, राज्य सूची, संपत्ति सूची, इसमें आपको नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए, और शेष शक्तियाँ चौथा है, ठीक है। बाकी आपको स्टेट वगैरह तो पता ही होंगे इंडिया के, है ना, यूनियन टेरिटरीज वगैरह। अभी थोड़ा सा चेंज है ना, तो 28 राज्य, 8 संघीय राज्य क्षेत्र है, ठीक है। तो हो सकता है जैसे बच्चे बाद में देख रहे हो तो थोड़ा और चेंज हो जाए, ठीक है। तो बच्चे जो भी है ना अभी वीडियो देख रहे हैं, तो वो इस पे कमेंट करके लिख देंगे, इस पे करेक्शन, ठीक है। और टाइम के हिसाब से टाइम लिख के ना फिर कर देना, ओके।
ये चुंगी का लिख लें, चा का लें, चा है, ठीक है ना, ये चा है, ओके। 73वां गांव के लिए था, 74वां शहर के लिए, ठीक है। अब सेकंड बुक है, ठीक है। प्राचीन का लेना, ठीक है ना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है।
संपत्ति है, ठीक है ना। इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर, डियर स्टूडेंट्स।